हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेकर आता हूँ। यहाँ पर आप सभी को मैं टोटल 25 प्रश्नों को बताता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मस्ट और इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये क्लास थोड़ा सा आज अलग होने वाला है, क्योंकि ये क्लास हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये आपके एक नए एजुकेटर हैं जो कि आपको ये क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी को जो है उनका पूरा साथ देना है, एंड तक जुड़ना है उनके साथ। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो यहाँ पर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भैया आपको एंड तक जुड़ना है और पूरा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। चलिए, अब आपके नए टीचर्स आपके सामने आ रहे हैं, तो भैया पूरा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Saloni and today we will discuss about 25 question series of GK. So let's start our day. तो क्वेश्चन पहला है आपका, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? जो सोने का सिक्का था वो सबसे पहले भारत में किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है कुषाण, ग्रीक, शक एंड पार्शियन। कुषाण, ग्रीक, शक एंड पार्शियन। सो द राइट आंसर इज ग्रीक। ग्रीक जो था इसको यूनान के नाम से जाना था। इनके टाइम में जो सिक्के चलते थे उसके जैसे सिक्के के 2 पोल्स होते हैं ना, तो यहाँ फर्स्ट पोल्स पे क्या होते थे, किसी राजा का जो होता था वो फिगर बना होता था, और सेकंड पोल पे क्या होता था, किसी भी देवता का फिगर बना हुआ होता था। ठीक है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। ऑप्शन इज मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश एंड राष्ट्रकूट वंश। आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो द आंसर इज चोल वंश। जो मंदिर निर्माण कार्य शैली थी, विमान कला में विमान शैली था, उसका प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब राज्य की स्थापना की थी? सिखों में एकता किसने लाई थी और पंजाब राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चंस आपके सामने है और उसके ऑप्शन भी आपके सामने है। सो द राइट आंसर इज, देखिए, गुरु नानक, रणजीत, गुरु गोविंद एंड तेज बहादुर। तो आंसर आपके सामने है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो थे, इन्होंने सिखों में एकता कायम करने के लिए पंजाब राज्य की स्थापना की थी। और सिखों के जो थे 12 मिसल थे। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। ठीक है। और आपके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने रणजीत सिंह जवाब दिया है, दे आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा, जो इक्ता सिस्टम था, निम्न से किसके समय में प्रचलित थी? दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय, चालुक्यों के समय, या फिर विजयनगर साम्राज्य के समय? आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो द राइट आंसर इज दिल्ली सल्तनत के समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लीमेंट इटली की घोषणा में संसद में से किसकी उद्घोषणा की? जो क्लीमेंट इटली की घोषणा थी, इसमें संसद में किसकी उद्घोषणा की थी? ऑप्शन आपके सामने है, भारतीयों को समिति मतदान अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग इन सब का आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड द राइट आंसर इज ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए, आप सब लोग बताइए, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। जिन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस आंसर दिया है, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? जो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग है वो भारत में सबसे पहले किस साल में निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1919, 1935, 1906 एंड 1909। आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड द राइट आंसर इज 1909। जिन्होंने 1909 जवाब दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? और ऑप्शन आपके सामने है मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान एंड हकीम अजमल खान। तो आपके आंसर हैं आगा खान। जिसने भी आगा खान आंसर दिया है
वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? जो कांग्रेस थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? आंसर देने की आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है 1940, 1938, 1946 एंड 1942। सो द राइट आंसर इज 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डॉट 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 से भारत वापस लौटे। तो महात्मा गांधी जो थे वो जनवरी 1915 में भारत कहां से आके लौटे थे? तो आपके ऑप्शन सामने हैं, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसएस एंड रूस। सो द राइट आंसर इज इंग्लैंड, सॉरी दक्षिण अफ्रीका। सही है ना? ठीक है। हाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुल्य है? और ऑप्शन आपके सामने है, Fe जिसको लोहा बोलते हैं, Na सोडियम, एल्यूमिनियम एंड Mg मैग्नीशियम। सो द राइट आंसर राइट आंसर इज एल्यूमिनियम। वायुमंडल में निम्नतम परत कहलाती है, वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाली परत होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल। सो द राइट आंसर इज क्षोभ मंडल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी कहां से बहती है? आपको आंसर देना है। क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है। तो महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में से, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से। आप सभी लोग बताएंगे। तो आंसर आपका है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो किस राज्य में है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एंड कर्नाटक। आंसर देने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज कर्नाटक। जो देश में कुल स्वर्ण का उत्पादन जो होता है वो लगभग 98% कर्नाटक अकेले करता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सो द राइट आंसर इज तृतीय पंचवर्षीय योजना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपको, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? और ऑप्शन आपके सामने है, लियोनेटिव का इनपुट आउटपुट निवेश बहिर्वेश मॉडल, हेरॉड टोमर मॉडल, महानोबिल्स का 2 सेक्टर मॉडल या फिर महानोबिस का 4 सेक्टर मॉडल। आंसर देने की आप सब लोग कोशिश करेंगे एंड द राइट आंसर इज हेरॉड टोमर मॉडल। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, केवल बीपीएल और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करना, या फिर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार का निर्माण करना। सो द राइट आंसर इज स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, चुंगी क्या है? चुंगी जानते हैं क्या है? देखिए, ऑप्शन है टैक्स,
टैक्स कलेक्शन सेंटर, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर या फिर टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर। जो चुंगी था वो एक टैक्स था, ठीक है। चुंगी जो था वो एक स्थानीय कर था जिसे जो राज्य सरकार थी वो उन वस्तुओं पर लगाती थी और उसका खुद के उपयोग में उसे लगाया जाता था। खुद की जो बिक्री होती थी उसमें शहर राज्य में जो कुछ भी खरीदा जाता था या फिर ये वस्तु के भार और जो उसकी कीमत होती है, वस्तुओं की कुल जो संख्या होती है उसके आधार पर लगाया जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैट्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? वित्त मंत्रालय, जो आपकी मैट्रिक नीति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, एसबीआई या फिर सीएलबी? आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो भारत में जो मैट्रिक नीति थी वो किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किस राज्य में किसके शासन से है? ऑप्शन आपके सामने, सीधे राष्ट्रपति के, कार्यकारी सरकार के, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के या फिर राज्य के राज्यपाल के। तो द राइट आंसर इज राज्य के राज्यपाल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? भारत का लोकालेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की समाकेतिक निधि या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देने का आप सभी लोग कोशिश करेंगे। तो द राइट आंसर इज भारत का लोक लेखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में या फिर राजनीति निर्देशात्मक तत्वों में से। सो द राइट आंसर इज संविधान राजनीति निर्देशात्मक तत्वों से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? 28वें, 40वें, 42वें या फिर 52वें? सो राइट आंसर है आपका 42वें संशोधन में। अगले क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली आरंभ की या फिर चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन? आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। हो गया 25 क्वेश्चन। तो ये रही आपकी 25 क्वेश्चन की सीरीज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।